Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics. Test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. Hello friends, welcome to the channel BPSC platform. Today we are going to discuss about the lecture 3 of पाई चार्ट. अभी तक हम लोगों ने पाई चार्ट का 2 लेक्चर डिस्कस कर चुका है. लेक्चर 1 जिसमें हम लोगों ने पाई कम्बिनेशन डिस्कस किया था और लेक्चर 2 जिसमें पाई और टेबल का कम्बिनेशन डिस्कस किया था. आज का लेक्चर जो 3 है इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये पाई और बार का कम्बिनेशन है और ये अभी तक नहीं पूछा गया था. ये 64th बीपीएससी में ही पूछा गया है पहली बार. तो हमारे पास इसका एक ही क्वेश्चन अवेलेबल है प्रीवियस ईयर में. और नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे पाई और लाइन कम्बिनेशन, ये अभी तक पूछा ही नहीं गया. तो ये 65th बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा. तो इसका भी एक क्वेश्चन हम बुक से कराएंगे जो अभी तक हमारे पास प्रीवियस ईयर में नहीं है. तो आज हम लोग पाई और बार का कम्बिनेशन यूज कराते हैं. तो इसका क्वेश्चन ये रहा, पाई और ये बार ग्राफ. तो पाई और बार ग्राफ का क्वेश्चन को हम ये कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्यूशंस करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लें. जैसे पाई के बारे में मैंने बताया था कि ये सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री का ना. तो मैं बोला था कोई भी इसमें डेटा देगा वो इधर परसेंटेज में देगा, प्रतिशत में, और नहीं तो डिग्री में देगा. तो उसको हम लोग यूज करेंगे. तो वो तो हम देख लेंगे. यहाँ पर देखिए किस में दिया हुआ है, हिंदी में देखिए ये प्रतिशत में दिया हुआ है. और इससे पहले लेक्चर 1 में जो क्वेश्चन किए थे उसमें डिग्री में दिया हुआ था, डिग्री में. अच्छा, और बार के बारे में अब थोड़ा सा जान ले हम. बार के बारे में ये है कि इसमें जनरली दिया जाता है कोई भी कंपनी का प्रोडक्शन दिया जाता है, इनकम दिया जाता है, एक्सपेंडिचर दिया जाता है और प्रतिशत में कुछ दे दिया जाता है. तो इधर क्या रहेगा, अगर एक्सपेंडिचर रहेगा तो 2001, 2002 मतलब ईयर रहेगा इधर, नहीं तो एज ग्रुप रहेगा अगर प्रतिशत लेते हैं. तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, उसको हम समझाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है. तो पहला क्या है क्वेश्चन. आप एक काम कीजिए, आप लोग का कंप्लेन आ रहा है कि क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिखता है, तो आप वेबसाइट बीपीएससी जो प्लेटफॉर्म है bpscplatform.com, इस पे जा कर के लेक्चर सेक्शन, वीडियो लेक्चर सेक्शन या मेंस वाले में आप जा कर के प्रीवियस ईयर पेपर पहले डाउनलोड कर लें. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए. और हम अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आलेख वर्ष 2000 में विभिन्न देशों के भारतीय पर्यटकों के वितरण और उनके आयु वितरण का को प्रदर्शित करते हैं. तो इसमें देखिए क्या दिया है, भारतीय पर्यटक दिया है और पर्यटकों का आयु वर्ग दिया है. तो पाई चार्ट में क्या दिया है, देश के जैसे चीन में है 15% भारतीय नागरिक घूमने गए बाहर में. यह है यूरोपियन यूनियन का है, कितना है 20%. ये है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम 18%, यूएसए मतलब अमेरिका में 22% और बाकी देश में 25% घूमने गए. तो इसका पाई चार्ट ये हो गया. और बार ग्राफ में क्या दिया हुआ है कि आयु वर्ग मतलब 30 साल से कम कितना प्रतिशत लोग हैं, 25 है. 30 से 39 के बीच में कितना है, 15% है. तो ये आयु वर्ग है. देखिए दोनों का हम यूज कैसे करेंगे. तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन पढ़ने में पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश में पढ़े कि हिंदी में. हिंदी में आज पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा. इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में क्वेश्चन खोल लें पेज पे अपने. ये क्वेश्चन है कि यदि यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं और आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से ज्ञात है कि 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे, तो वर्ष 2017 में भारत से 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की
संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्विट्जरलैंड किस में आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो स्विट्जरलैंड आता है यूरोपियन यूनियन में। किस में आता है? यूरोपियन यूनियन में। देखिए ये जो हमारा यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में टोटल 38 देश आता है। तो इतना थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि ये यूरोपियन यूनियन में आएगा स्विट्जरलैंड। ये 20% के अंदर में होगा। तो बोल रहा है स्विट्जरलैंड 25% ऑफ यूरोपियन यूनियन, मतलब 20 का 25% होगा। कितना हो जाएगा? 4 से कटेगा 5%, मतलब 5% एक्चुअल में स्विट्जरलैंड में टोटल इंडियन टूरिस्ट का, भारतीय पर्यटक का स्विट्जरलैंड गया। क्वेश्चन को कितना इजी कर दिया देखिए। और ये भी दिया है कि स्विट्जरलैंड में टोटल कितना भारतीय पर्यटक गया, तो 4 लाख दिया है। तो मतलब 5% बराबर कितना है? 4 लाख है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 4/5 गुना 100, मतलब 80 लाख टोटल पर्यटक हो जाएगा, मतलब टोटल टूरिस्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो अब्रोड घूमने गए। और फिर उसके बाद क्या बोला? 40 से 49 आयु वर्ग में। देखिए इस आयु वर्ग में कितना प्रतिशत है? 15% है। डेटा से हम कर रहे हैं तो 15%, तो 80 का 15% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3, 20, 4, 12 लाख हो जाएगा आंसर। तो इसको हम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक हम ऐसे ही एक सैंपल आपको दिखला दिए हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर रफ में बताएं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार, नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड स्विट्जरलैंड 4 लाख दिया हुआ था। हिंदी में सेम चीज़ को लिख दिए। स्विट्जरलैंड में कुल भारतीय पर्यटक, मतलब जो घूमने गए, 4 लाख। अच्छा, फ्रॉम द पाई चार्ट से परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट विजिटेड यूरोपियन यूनियन, मतलब इंडियन टूरिस्ट। लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 1-2 इधर लाइन चलेगा। जो यूरोपियन यूनियन गया घूमने तो वो कितना था? 20% था। वो मैंने दिखाया कि आपको दिखला भी चुका हूँ कि यूरोपियन यूनियन में इसी के अंदर आता है स्विट्जरलैंड। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो वो जीएस आप लोग पढ़ते हैं तो उतना आई थिंक गेस करते हैं कि आपको पता है। अच्छा, फिर पाई चार्ट से भारतीय पर्यटक का प्रतिशत जो यूरोपियन संघ में गए थे, सेम चीज़ हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखिए। एक क्वेश्चन को हम हिंदी में कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हिंदी में नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा डेटा हमको क्या चाहिए कि परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट विजिटेड स्विट्जरलैंड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 25% है। देखिए कहाँ दिया हुआ है, अभी दिखलाए थे कि स्विट्जरलैंड में 25% पर्यटक आते हैं टोटल यूरोपियन संघ का, ये दिया हुआ है। तो 25% यहाँ से हम यूज किए। भारतीय पर्यटक का प्रतिशत जो स्विट्जरलैंड गए थे विथ रिस्पेक्ट टू यूरोपियन संघ 25% हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा एक्चुअल परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट विजिटेड स्विट्जरलैंड आउट ऑफ टोटल इंडियन टूरिस्ट, मतलब इंडिया से जो स्विट्जरलैंड में टूरिस्ट गए थे, टोटल यूरोपियन यूनियन का 20% इंटू 25% यूरोपियन यूनियन जो स्विट्जरलैंड में गए, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 से कट गया, तो कितना हो गया? 5%। मतलब कि वास्तव में स्विट्जरलैंड कितना गए? लैंड में टूरिस्ट का संख्या, टूरिस्ट परसेंटेज ये होगा, ये 5% होगा। अच्छा, ये दिया हुआ है कि 4 लाख, अभी देखे थे हम लोग कि पहला डेटा क्या था कि 4 लाख पर्यटक स्विट्जरलैंड गए। तो ये 5% एक्चुअल है। इंडियन टूरिस्ट जो है ये किसके इक्विवेलेंट है? 4 लाख के, मतलब कि एक नियम से बनाते हैं यहाँ। तो 5 लाख इंडियन टूरिस्ट इज इक्वल टू 4 लाख, इसीलिए 5%, इसीलिए 1% ऑफ इंडियन टूरिस्ट लिखेंगे या ऐसे डैश डैश करके दे दीजिए, इज इक्वल टू 4/5 लाख। इसीलिए 100% इज इक्वल टू 4/5 गुना 100, तो ये कट जाएगा 5 से 20 और 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80 लाख हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा। इसका हमको इसलिए इंपॉर्टेंट डेटा है कि टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट यहाँ पर इस डेटा में नहीं दिया हुआ है,
कहीं पर देखिए टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट दिया है, नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया है। तो इसका यूज आ सकता है हमको आगे। तो ये डेटा को हम लोग एटलीस्ट मेमोराइज कर लेंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट इज इक्वल टू 80 लाख। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चंस। हमको निकालना क्या है, 40 से 49 मतलब 40 to 49 एज ग्रुप में जो टूरिस्ट है उसका संख्या निकालना है। तो फ्रॉम बार ग्राफ से हम क्या देखते हैं, बार ग्राफ में आइए, बार ग्राफ में 40 से 49 में कितना लोग हैं, 15% लोग हैं। तो 15% लोग हैं, तो उसका यूज करेंगे अब टोटल डेटा में। इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे, हाँ। तो ये क्वेश्चन फ्रॉम बार ग्राफ ऐसे लिखेंगे कि बार ग्राफ से परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 49 इज इक्वल टू 15%। हिंदी में 40 to 49 आयु वर्ग में भारतीय पर्यटकों का प्रतिशत है 15%। तो इसीलिए 40 to 49 आयु में भारतीय पर्यटकों की संख्या कितना होगी, 15/100 गुना टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट। क्या लिखेंगे, इंडियन टूरिस्ट। तो इसका संख्या हो गया 15/100 इंटू 80 लाख है ये। तो डिवाइड करने के बाद, कैंसिल करने के बाद कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, ये 12 लाख आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, ये पहला बना दिया। अब तो हर में अब हम इसका हिंदी लाइन नहीं लिखेंगे, अब हम लोग केवल बनाते जाएंगे। अब क्वेश्चंस को हम लोग नीचे ले चलते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। अब हमारा क्वेश्चन जो है इस पे तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, जहाँ था वहीं रहना ज़्यादा सही था। माय गॉड, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ओके, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट इफ द टोटल नंबर, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए अपने बुक में, मतलब प्रीवियस में, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप 30 to 49 इज 24 लाख। कितना लाख है, हाँ 24 लाख है, 24 लाख है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर मोर देन 60 ईयर ऑफ एज ग्रुप। तो मतलब कितना है, 30 से 40-49 साल के बीच में अगर 24 लाख टोटल इंडियन टूरिस्ट का संख्या है, तो 60 वर्ष से ऊपर में कितना होगा। तो हमको ये जानना पड़ेगा, जानना क्या पड़ेगा कि 30 से 49 में पहले कितना परसेंट है। तो देखिए इसमें 2 एज ग्रुप आ जाता है, 30 से 39 और 30 से 40 से 49, ये दोनों मिला करके होगा, ये ऐड करेंगे तब जा करके होगा 30 to 49। तो ये देखिए कितना परसेंट है, 15% है, और ये कितना परसेंट है, 15% है, टोटल 30% हो गया। तो 30% जो है पॉपुलेशन, मतलब इंडियन टूरिस्ट का, वो किसके इक्विवेलेंट है, 24 लाख के। और मोर देन 60 में देखिए कितना है, मोर देन 60 में है, ये देखना पड़ेगा डेटा से, ये कितना आ गया, 20 आ गया, 21, 22, 23, ये 23% है। तो 30% इज इक्वल टू 24 लाख, तो 23% इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 23। तो जो आंसर आएगा उतना, यही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी नहीं करना है। तो डायरेक्ट अब बी पे हम आते हैं क्वेश्चन। गिवन दैट नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 30 to 49 ईयर ग्रुप इज इक्वल टू 24 लाख है, ये मतलब 2.4 मिलियन बोल सकते हैं। हिंदी में दिया हुआ है भारतीय पर्यटकों की संख्या 30 से 49 आयु वर्ग में 24 लाख है। फ्रॉम बार ग्राफ ये लिखना पड़ेगा आपको, हिंदी में लिखेंगे बार ग्राफ से, परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट इन 30 to 49 एज ग्रुप इज इक्वल टू क्या होगा। अभी दिखाए थे आपको 30 से 39 में और फिर 40 से 49 में, दोनों में 15% था, इज इक्वल टू 30% हो गया। द परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट इन मोर देन 60 ईयर्स,
ऑफ एज ग्रुप, तो ये 23 अभी दिखाए थे आपको, बार ग्राफ का यूज अच्छे से करने आना चाहिए। तो 60 वर्ष से ज़्यादा के आयु वर्ग में भारतीय पर्यटकों का प्रतिशत 23% है। तो अब हम एक एक नियम से फिर बना लेंगे। कैसे? 30% ऑफ इंडियन टूरिस्ट इज इक्विवेलेंट टू 24 लाख, इसलिए 1% इज इक्वल टू 24 लाख बटा 30, इसीलिए 23% इज इक्वल टू 24 लाख बटा 30 इंटू 23। तो इसको कैलकुलेटर का यूज कीजिए तो ये आता है 18,40,000। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो होगा 60 वर्ष से ज़्यादा का आयु वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन आप लोग निकाल के रखिए। इफ टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट टू चाइना मोर देन 40 years ऑफ एज वाज 3,60,000 constituted 30% of total tourists to China, then how many tourists of other age groups went to China? इसको हिंदी में एक बार देख लीजिए। यदि 3,60,000 भारतीय पर्यटक जिनका आयु 40 वर्ष से अधिक थी, चीन के कुल पर्यटक का 30% थे, ठीक है, तो अन्य आयु वर्ग के पर्यटकों का संख्या निकालें। देखिए इसमें हमको दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? ये 30% जो है वो 3,60,000 के बराबर है, तो बाकी अन्य में कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा। तो 3,60,000 एक एक नियम से फिर डिवाइडेड बाई 30% इंटू 70%, ये आंसर हो जाएगा। अन्य एज ग्रुप में हम क्यों निकालेंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितना था? कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ टूरिस्ट इन एज ग्रुप ऑफ मोर देन 40 years इज इक्वल टू 3,60,000, ठीक है। प्रश्न के अनुसार 40 साल से अधिक आयु वर्ग के भारतीय पर्यटकों की संख्या जो चीन में है 3,60,000 है। तो चूंकि परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट इन मोर देन 14 years एज ग्रुप इन चाइना इज इक्वल टू 30%, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट लेस देन 40%, मतलब अन्य नहीं लिखे हैं, अदर, ये अन्य हो गया। लेस देन, जैसे देखिए क्या था कि 40 years हो गया, इस एज ग्रुप से ऊपर वाला 30% है, तो इससे कम वाला कितना होगा? 70% होगा। तो इसको अन्य बोल दिया है कि लेस देन मोर देन 40 years। आप क्वेश्चन साथ में रखिए तभी हो पाएगा। 40 years से ज़्यादा है तो 30% है, और अन्य क्या होगा? 40 years से कम वाला जो 70% होगा, तो ये 70% हुआ। तो चूँकि 30% ऑफ टूरिस्ट इज इक्वल टू 3,60,000, इसीलिए 1% 3,60,000 बट्टा डिवाइडेड बाई 30, इसीलिए 70% इज इक्वल टू 3,60,000 बट्टा 30 इंटू 70। कैलकुलेटर का यूज करेंगे और ये आ जाएगा 8,40,000। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। हो गया। अब उसके बाद डी नंबर पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है? एज्यूमिंग दैट टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया गोइंग टू अब्रोड इंक्रीज बाई 20% नेक्स्ट ईयर, मतलब 2018 में। 2017 में जो रहता है 100, तो 2018 में क्या हो जाएगा? 20% से बढ़ता है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन एज ग्रुप लेस देन 30% इन द 2018? तो वो परसेंटेज चेंज नहीं होगा। तो 30% से 30 ईयर से कम में कितना परसेंट है? देखिए तो 30 ईयर से कम में 25% है टूरिस्ट का संख्या। तो सबसे पहला हमारा काम होगा इसमें डी में कि टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट निकालने का 2018 में। तो हम प्रीवियस ईयर हम बताए थे कि वी नो दैट फ्रॉम द अबव क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट इन 2017 इज इक्वल टू 80 लाख, जो हम निकाले थे, ठीक है, 80 लाख निकाले थे। 18 में क्या हो रहा है? परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग अब्रोड 20% से इजाफा होता है। तो नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग अब्रोड इज इक्वल टू 80 गुना 20% से इजाफा होता है तो 120/100, ये 96 लाख हो जाएगा 2018 में इंडियन टूरिस्ट का पॉपुलेशन, मतलब विजिटिंग नंबर। तो फ्रॉम द बार ग्राफ परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट इन लेस देन 30 ईयर, लेस देन 30 ईयर
एज ग्रुप इज इक्वल टू 25%, अभी बार ग्राफ में दिखलाए थे आपको। नंबर ऑफ टूरिस्ट इन लेस देन 30 ईयर एज ग्रुप विजिटेड अब्रोड, ये तो परसेंटेज हो गया, नंबर हो गया कितना 25/100 गुना 96, तो ये हो जाएगा 24 लाख। ये हो गया आपका आंसर, डी का निकल गया। वेरी सिंपल। इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, बस मीनिंग को आप समझिए, आप कर सकते हैं आप लोग, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैलकुलेटिव है। कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। इसमें कैलकुलेशन क्या है, इफ पर कैपिटा स्पेंडिंग पर डे टूरिस्ट इन यूके इज इक्वल टू 6000 एंड दैट इन यूएसए इज इक्वल टू 5000, इट इज नोन दैट 3 लाख एंड 20 था, नो इट इज 32 लाख टूरिस्ट विजिटेड इन दीज 2 कंट्रीज, व्हाट वाज द टोटल स्पेंडिंग ऑफ द टूरिस्ट इन दीज कंट्रीज। इसमें क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूके और यूएसए, मतलब ये हो गया यूनाइटेड किंगडम में 6000 पर टूरिस्ट खर्चा हो रहा है, और यूएसए में 5000 पर टूरिस्ट खर्चा हो रहा है। तो टोटल स्पेंडिंग कितना होगा, टोटल खर्च कितना होगा, तो हमको निकाल देना पड़ेगा यूके में कितना टूरिस्ट है वो इंटू 6000, और यूएसए में कितना टूरिस्ट है वो इंटू 5000, दोनों को ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो हमको टोटल यूके और यूएसए मिला करके कितना टूरिस्ट दिया हुआ है, 32 लाख, 32 लाख दिया हुआ है। तो दोनों का हमको अलग अलग निकालने के लिए बार ग्राफ का या पाई चार्ट का यूज करना पड़ेगा। बार ग्राफ का एज ग्रुप का तो है नहीं, तो देखिए यहाँ पर यूके है ना, और ये यूएसए है, तो यूके में 18% है, ये 18% है, और यूएसए में 22% है, दोनों मिलाकर कितना होता है 40%। तो 40% जो है हमारा इक्विवेलेंट टू कितना है, 32 लाख है। अब क्वेश्चन बन गया, इतना जिसको समझ में आ गया, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन सो इजीली। तो हम सीधे अब गिवन दैट, मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पर कैपिटा स्पेंडिंग इन यूके इज इक्वल टू 6000, लिख देंगे ऐसे, पर कैपिटा स्पेंडिंग इन यूएसए इज इक्वल टू 5000, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन यूके एंड यूएसए इज इक्वल टू 32 लाख, इतना हमको दिया हुआ है। अब किसका यूज करेंगे, पाई चार्ट का, मतलब पाई चार्ट से प्रतिशत किसका, टूरिस्ट का, पर्यटक का यूके में कितना है 18 है, प्रतिशत टूरिस्ट का यूएसए में कितना है 22 है, टोटल कितना हो गया 40% हो गया। तो चूँकि 40% इक्वल टू बराबर है 32 लाख के, इसीलिए 1% बराबर है 32 लाख डिवाइडेड बाई 40, इसीलिए 18%, 18 किसका है, यूके का है, तो इससे जो निकलेगा वो यूके का रिजल्ट आएगा इंटू 18, तो ये आ जाएगा 14,40,000, ये आ जाएगा यूके का पॉपुलेशन, टूरिस्ट यूके में जो टूरिस्ट विजिट किया उसका नंबर। तो नंबर ऑफ टूरिस्ट इन यूके जो इंडिया से है 14,40,000, और नंबर ऑफ टूरिस्ट यूएस से निकालना रहेगा, तो फिर 22 वाला नहीं निकालेंगे, टोटल तो हमको पता है 32 लाख, ये 14,40,000 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 17,60,000। इसीलिए अब टोटल स्पेंडिंग निकालने के लिए क्या चाहिए था, दोनों कंट्री का अलग अलग पॉपुलेशन चाहिए था, टूरिस्ट पॉपुलेशन। तो यूके में 6000 पर टूरिस्ट लग रहा है, तो 14,40,000 इंटू 5,000 इंटू 17,60,000। तो ये कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर से, 10⁶, 3 जीरो यहाँ से निकालिए, 3 जीरो यहाँ से निकालिए, 10⁶, 10⁶, इतना रुपीज, या इसको लिख सकते हैं 744 इतना मिलियन रुपीज। ये आपका इजीली सॉल्व हो गया। तो इतना सिंपल था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ हमारा छूटा था, पाई चार्ट और लाइन, ये कॉम्बिनेशन, तो हम लाइन इसको लास्ट में कवर करेंगे, जब जो लाइन ग्राफ पढ़ाएंगे ना उसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बार ग्राफ का यूज करेंगे। बार ग्राफ में 3 टाइप है, 3 टाइप में पाई और बार का कॉम्बिनेशन तो ख़त्म हो गया। अब हम बार वाला करेंगे और एक बार लाइन का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो ये दोनों करेंगे। थैंक यू।